بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. This is Sayyida Jannat from Learners Academy. We are going through the course of Experimental Psychology of PSY 402. It's our 12th lesson that of Experimental Psychology, that is forgetting. Our previous lesson was memory, in which we have studied about, we discussed about the biological basis of memory and memory tricks which help us to improve our memory. Those were like organization, acronym, rhymes, chunking, method of Lucy and imagery वगैरह. Today is our lesson. Today we will start a new lesson, a new chapter. हमारा आज एक बिल्कुल नया concept है, that is forgetting. Forgetting क्या होती है? फॉरगेटिंग हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा था कि जब हम कोई भी मेमोरी वसूल करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन वसूल करते हैं सेंसरी आर्गन्स के ज़रिए, तो सेंसरी रिसेप्टर से वो इंफॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और शॉर्ट टर्म से कुछ हमारी मेमोरी वहीं आगे लॉन्ग टर्म में चली जाती है और कुछ डिके हो जाती है. और लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो ताहयात रहती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिट्रीव नहीं कर पाते, उसको रिकॉल नहीं कर पाते. इसकी वजह ये होती है कि वो मेमोरी डिके हो जाती है, हम उसको भूल जाते हैं. तो मेमोरी को हम भूल जाते हैं और इसकी वजह ये होती है क्योंकि हम उसको रिपीट नहीं कर रहे होते. जब हम एक चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए रिपीट नहीं करते तो वो डिके हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो मेमोरी हम उस चीज़ को भूलते भूलते बिल्कुल उसके बारे में भूल जाते हैं. जो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहले से मौजूद होती है, इंडिविजुअल इज़ अनएबल टू रिकॉल दैट मेमोरीज, हम उसको याद नहीं कर पाते एंड मेमोरी डिके हो जाती है. इट्स कॉल्ड फॉरगेटिंग. वाई पीपल फॉरगेट, लोग क्यों चीज़ें भूल जाते हैं? फॉरगेटिंग इज़ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम. जब हम कुछ याद करते हैं उसके बाद फ़ौरन रिकॉल करते हैं. जब हम कोई भी चीज़ याद करते हैं तो विदाउट एनी रिहर्सल हम उसको कुछ टाइम के लिए रिकॉल कर सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है. लेकिन सम टाइम ऐसा होता है अगर हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, हम रिकॉल नहीं करेंगे, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम विदाउट रिपीटेशन हम उसे भुला देते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, और दिस इज़ कॉल्ड फॉरगेटिंग. दैट्स वाई पीपल फॉरगेट, क्योंकि लोग उसको रिकॉल नहीं करते, रिपीट नहीं करते. सो वी नीड टू कंटिन्यूसली अपडेट आवर सेल्फ ताकि हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से याद कर सकें एंड ऑन द स्पॉट हम उसको एक्यूरेटली रिट्रीव कर सकें. फॉरगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर शुरू से ही काम हो रहा है. इस पर जर्मन रिसर्चर हर्मन एबनहास ने एक फॉरगेटिंग कर्व बनाया था. उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया था. उन्होंने फॉरगेटिंग को मेजर करने के लिए नॉन सेंसिबल सिलेबस डिस्कवर किया था. नॉन सेंसिबल सिलेबस में उन्होंने तकरीबन 2000 वर्ड्स बनाए थे जो कि 3 हरफों पर मुश्तमिल थे, अंग्रेज़ी के 3 हरफों पर मुश्तमिल थे, जिनमें उन्होंने 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच एक वावल लगाया था. दिस इज़ कॉल्ड नॉन सेंसिबल सिलेबस, लाइक TOT, FOT, MAT, KAT, दिस टाइप, इस तरह के उन्होंने वर्ड्स बनाए थे. इसको नॉन सेंसिबल सिलेबस कहते हैं. तो और वो ये वर्ड्स खुद याद करते थे. उन्होंने इस चीज़ को याद करने के मेजर करने के लिए कि फॉरगेटिंग कैसे अगर होती है, उन्होंने ये वर्ड्स बनाए थे. फिर वो उसको खुद ही याद करते थे. वो सारे के सारे अपने एक्सपेरिमेंट अपने आप पर करते थे. उसको वो याद करते थे. याद करने के बाद फिर वो देखते थे कि फॉरगेटिंग कैसे अगर होती है. उन्होंने अपने रिसर्च, अपने एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा जब चीज़ को रिपीट नहीं करता तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ भूलती जाती है और एक स्टेज ऐसे आती है जब हमें उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता. इट माइट बी पॉसिबल कि अगर हम किसी चीज़ को रिपीट नहीं कर रहे तो कुछ टाइम के बाद, तकरीबन 1 वीक के बाद या नेक्स्ट डे, वो 70% हमारे माइंड में रह जाए, 30% हम उस चीज़ के बारे में भूल जाते हैं. नेक्स्ट डे वी फॉरगेट 40% अबाउट दैट थिंग. उसके बाद ऐसे ही
نیکسٹ ڈے ہمارے پاس اس کی ریشو کم ہوتی جاتی ہے، ہم اس کے بارے میں 60% اور بھول جاتے ہیں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ صرف ہمیں 30% چیز یاد رہ جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں اور بالکل اس چیز کے بارے میں بھول جاتے ہیں. اسے فارگیٹنگ کرو کہتے ہیں. ڈے بائی ڈے میموری کا کم ہوتے جانا ہے کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، اس کو فارگیٹنگ کرو کہتے ہیں. سو اس فارگیٹنگ کرو سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ چیز کو ریپیٹ کیا جائے. اگر ہم کسی بھی چیز کو ریپیٹ کریں گے تو فارگیٹنگ نہیں ہوگی، ہم کسی چیز کو نہیں بھولیں گے. لیکن کسی بھی چیز کو مائنڈ میں رکھنے کے لیے دیر تک ہمیں اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. نو وی ول ڈسکس دا تھیریز آف فارگیٹنگ. ڈکے تھیری آف فارگیٹنگ. ڈکے تھیری کیا ہوتی ہے؟ ڈکے تھیری مینس فیڈس ود دا پیسیج آف ٹائم. جب ہم کسی چیز کو، کسی انفارمیشن کو لانگ رن کے لیے استعمال نہیں کرتے تو وہ ڈکے کا شکار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی بھی انفارمیشن ہمارے مائنڈ میں ہے، کوئی بھی لیسن ہے یا کوئی سبق ہے، اور ہم نے اسے کافی ٹائم سے ریپیٹ نہیں کیا تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں.